साधना के आयाम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। क्या आपने कभी सोचा है वह क्षण कैसा होगा जब जीवन का हर प्रश्न, हर द्वंद्व अचानक शांत हो जाए, जब न सही बचता है, न गलत, न प्रकाश, न अंधकार, न प्रेम, न घृणा, बल्कि सब कुछ एक विराट मौन में विलीन हो जाता है। यही है वह यात्रा, ध्यान साधना की अंतिम मंजिल की यात्रा। एक ऐसी मंजिल जिसके द्वार तक पहुंचते ही सारे नियम टूट जाते हैं, जहां कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई नक्शा नहीं होता। वहां पहुंचकर आप पाएंगे कि भाषा मौन हो जाती है, शब्द बौने पड़ जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। लेकिन यह अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं। यह वैसा है जैसे आप अपनी मुट्ठी में आकाश भरने की कोशिश करें, जितना पकड़ें उतना ही खाली। वास्तव में सत्य को शब्दों में कहना वैसा ही है जैसे समंदर को एक बूंद में समेटना। शायद यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। जो तुमने जाना है, जो तुमने सीखा है, उसे द्वार पर ही छोड़ दो, अन्यथा तुम भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। ध्यान की यह यात्रा साहस मांगती है, ऐसा साहस जिसमें आप सब कुछ खोने को राजी हों, यहां तक कि स्वयं को भी। क्योंकि जब तक मैं बचा है तब तक द्वंद्व भी बचा है, और जब तक द्वंद्व बचा है तब तक मंदिर के भीतर प्रवेश असंभव है। सोचिए, यह कितना अद्भुत है। दुनिया में हर रास्ता हमें किसी निशान, किसी पदचिह्न के सहारे आगे ले जाता है, लेकिन चेतना का यह मंदिर, यह एक ऐसा आकाश है जहां कोई पद चिन्ह नहीं पड़ते। बुद्ध भी आए, ईसा भी, लेकिन कोई चिन्ह शेष नहीं रहे। यहां न अनुकरण है न अनुसरण। यहां तो केवल अज्ञात में छलांग लगाने का दुस्साहस है। और जब यह छलांग घटती है तो साधक सुनता है वह स्वर जिसे नाद रहित वाणी कहा गया है। एक ऐसा अनाहत नाद जो किसी टकराहट से पैदा नहीं हुआ, जो शाश्वत है, सनातन है और जो वास्तव में जीवन का मूल संगीत है। मित्रों, यही ध्यान की अंतिम साधना है, मूर्त और अमूर्त से परे जाना, आवाज और मौन से परे सुनना, भीतर और बाहर से परे देखना, और अंततः उस परम शांति में डूब जाना जहां तुम नहीं रहते, केवल अस्तित्व रह जाता है। लिखा गया है कि जो साधक दिव्यता के अंतिम द्वार तक पहुंच जाता है, उसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता, न उसके लिए कोई पथ प्रदर्शक शेष रह जाता है, न ही कोई मार्गदर्शक पुस्तक काम आती है। फिर भी शिष्य की समझ के लिए उस अंतिम यात्रा का, उस अंतिम युद्ध का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। कहा गया है, उसका सहारा लो जो न मूर्त है न अमूर्त है। सुनो वही ध्वनि जिसमें कोई नाद नहीं। देखो उसी को जो बाहरी और भीतरी दोनों दृष्टियों से अदृश्य है। वहीं तुम्हें परम शांति का अनुभव होगा। यह प्रभु मंदिर की ओर जाने वाली यात्रा इतनी सूक्ष्म और कठिन है कि उसे शब्दों में बताना लगभग असंभव है। जो अनुभव साधक उस पथ पर करता है, वह अनुभव जैसे ही शब्दों में ढलता है, अपनी सच्चाई खो बैठता है। शब्द छोटे हैं और अनुभव अनंत है, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में आकाश को भरने की कोशिश करे पर अंततः असफल हो जाए। वैसा ही है सत्य को शब्दों में बांधने का प्रयास। सत्य को मौन में जाना जा सकता है, लेकिन वाणी में वह बंध नहीं पाता। शब्द अक्सर उसे ढक देते हैं, मौन कभी कभी उसे प्रकट कर देता है। यात्रा की कठिनाई तो है ही, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब साधक मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है। मंदिर का द्वार क्या है? वह बिंदु जहां सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और हमारी सारी भाषा, हमारी सारी परिभाषाएं इन्हीं द्वंद्वों पर खड़ी हैं। अगर हम अंधकार को समझते हैं तो सिर्फ इसलिए कि प्रकाश है। अगर कोई पूछे अंधकार क्या है, तो उत्तर यही होगा, प्रकाश का अभाव। लेकिन जब कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो हमें फिर कहना पड़ता है अंधकार का न होना। यह कितना विचित्र जाल है। प्रकाश की परिभाषा अंधकार से जुड़ी है और अंधकार की परिभाषा प्रकाश से। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अकेले स्वतंत्र रूप से वे कभी परिभाषित ही नहीं हो सकते। इसी तरह जीवन की परिभाषा मृत्यु से जुड़ी है। मृत्यु को हम समझते हैं क्योंकि जीवन है। प्रेम का अर्थ समझ में आता है क्योंकि घृणा मौजूद है। यदि घृणा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए
तो प्रेम भी अपनी परिभाषा खो देगा। यही कारण है कि मंदिर के द्वार पर पहुंचकर जहां सभी द्वंद्व मिट जाते हैं, वहां भाषा पूरी तरह असमर्थ हो जाती है। परमात्मा को प्रकाश कहें तो उसकी परिभाषा अंधकार से करनी पड़ेगी, प्रेम कहें तो उसे घृणा से जोड़ना पड़ेगा, शाश्वत कहें तो अस्थाई का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जब साधक उस द्वार से भीतर प्रवेश कर जाता है तो वहां न प्रकाश है न अंधकार, न प्रेम है न घृणा, न जन्म है न मृत्यु, न धर्म है न अधर्म। वहां कोई द्वैत शेष नहीं रहता, इसलिए वहां नियम भी नहीं रह जाते, न शुभ अशुभ न सही गलत। मंदिर के बाहर तक नियमों की आवश्यकता है, परंतु मंदिर के भीतर जहां अद्वैत की ज्योति जलती है वहां नियम समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है परमहंस नियमातीत है, उसके लिए कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। वह जो भी करता है वही सही है, वह जो भी नहीं करता वही गलत है। हमारी दृष्टि से उल्टा लगता है, हमारे लिए गलत से बचना आवश्यक है और सही करना जरूरी है। लेकिन जो मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया है, जो दिव्यता में विलीन हो गया है, वह नियमों के पार चला गया है। उसके लिए न बंधन है न कोई विधान, वह स्वतंत्र है, वह अद्वैत है, वह ही सत्य है। नियम हमेशा बाहर की परिधि तक सीमित रहते हैं, जीवन के केंद्र पर पहुंचते ही नियम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब तक हम बाहर हैं तब तक नियम हमें बांधते हैं, लेकिन जैसे ही हम भीतर अपने गहरे केंद्र तक पहुंचते हैं, नियम अपनी शक्ति खो देते हैं। फिर भी परमहंस चाहे तो नियम का पालन कर सकता है और चाहे तो उन्हें तोड़ भी सकता है। यह उसकी स्वतंत्रता है, उसकी मौज है। अब उसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता, क्योंकि अब वहां कोई दूसरा नहीं है जिसे वह जवाबदेह हो। वह अब उसी जगह खड़ा है जिसके पार और कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि यह सूत्र कहता है, न कोई नियम है न कोई पथ प्रदर्शन। तुम्हें यह नहीं बताया जा सकता कि मंदिर के द्वार पर जाकर कैसे प्रवेश करना है। बस इतना कहा जा सकता है कि अब तक जो कुछ भी तुमने सीखा है, जो कुछ भी अनुभव से, समाज से, पुस्तकों से, परंपराओं से जमा किया है, उसे द्वार पर छोड़ दो। इसीलिए उपनिषद कहते हैं नेति नेति, अर्थात यह भी नहीं वह भी नहीं। जो भी तुम सोचो, जो भी कहो, वह सब नहीं है। तुम्हें सब नकार देना है, अपने भीतर से सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं मिटा देनी है। तुम्हारे पास अपना कुछ भी शेष न रहे, तभी तुम मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकोगे। इसलिए असली नियम यही है कि द्वार पर सब छोड़ देना। ऐसे भीतर जाना मानो तुम पहली बार इस जगत में आए हो, जैसे तुम बिल्कुल खाली हो, निर्दोष, अनछुए, अनुभवों से अछूते, एक कोरे कागज की तरह। यही कुंवारापन मंदिर में प्रवेश की कुंजी है। याद रखो, यहाँ कोई नक्शा नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई निश्चित रास्ता नहीं है। चेतना का आकाश ठीक वैसे ही है जैसे यह बाहरी आकाश। जमीन पर चलते हो तो पैरों के निशान रह जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, लेकिन आकाश में उड़ते पक्षी कोई निशान नहीं छोड़ते। परमात्मा का मंदिर भी ऐसा ही है। वहां बुद्ध गए, यीशु गए, महावीर गए, लेकिन उनके कोई पदचिह्न नहीं छूटे जिन पर तुम चल सको। वहां न कोई मार्गदर्शन है न कोई नक्शा। वहां बस अज्ञात में छलांग लगानी पड़ती है। जो लोग पहले से सुरक्षा चाहते हैं, जो कहते हैं हमें पहले बताओ कि आगे क्या होगा, वे कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। वहां सिर्फ वही प्रवेश करते हैं जो दुस्साहसी हैं, जो कहते हैं हमें परिणाम की चिंता नहीं, मृत्यु भी घटे तो स्वीकार है, सब खो जाए तो भी मंजूर है। ऐसे साहसी ही उस द्वार पर प्रवेश कर पाते हैं। बाहर से लाया हुआ कोई ज्ञान वहां सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ज्ञान उस परम अनुभव को छू ही नहीं सकता। और यही कारण है कि वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति एक मौलिक अनुभव करता है। हजारों बुद्ध पहुंच चुके हैं, पर फिर भी जो भी पहुंचता है उसे लगता है कि यह अनुभव एकदम नया है, ताजा है, पहले कभी हुआ ही नहीं। अगर वहां नक्शे या मार्गदर्शक काम आते तो अनुभव नकल बन जाता, उधार हो जाता। लेकिन सच्चा अनुभव हमेशा मौलिक होता है, अभी और यहीं घटने वाला। अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आज का अमेरिकी पर्यटक चाहे जहां भी जाए, उसे हर जगह एक अजीब सी ऊब महसूस होती है। जो भी चीज उसकी आंखों के सामने आती है वह उसे बांसी लगती है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा घूमने की सुविधा अगर किसी देश के पास है तो वह अमेरिका ही है। दुनिया भर में पर्यटक जिस भी भीड़ में आपको मिलेंगे उनमें 80% अमेरिकी होंगे। वे हर जगह पहुंचते हैं, देश देशांतर में,
पहाड़ों और समुद्रों तक। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि वे जहां भी पहुंचते हैं वहां उन्हें ताजगी नहीं मिलती। सब कुछ उन्हें पुराना और थका हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि ताजमहल को उन्होंने पहले ही अनगिनत बार चित्रों में, फिल्मों में और टेलीविजन पर देख लिया होता है। जब वे असली ताजमहल के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है यह तो वही है जिसे 1000 बार देख चुके हैं। वे बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं कि शायद असली ताजमहल और भी अद्भुत होगा, लेकिन जब उसकी झलक पाते हैं तो अनुभव होता है कि स्क्रीन पर देखा गया ताजमहल कहीं अधिक आकर्षक था। फिल्मों और तस्वीरों ने उसे और भी रंगीन और भी मोहक बना दिया था। नतीजा यह कि वास्तविकता उनके लिए फीकी और बासी लगने लगती है। और जब चीज पहले से ही 1000 बार देखी जा चुकी हो तो उसमें नवीनता कहां बची। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी पर्यटक भले ही बहुत घूमे पर पहुंच कहीं भी नहीं पाता। उसके पास अनुभव तो है लेकिन उसमें ताजगी नहीं, उसमें जीवंतता नहीं। सब कुछ देखा भाला, सब कुछ उबाऊ। लेकिन अच्छा हुआ कि परमात्मा के मंदिर का कोई नक्शा नहीं है। अगर नक्शा होता तो लोग वहां भी पहुंचकर यही शिकायत करने लगते कि जो गीता में पढ़ा था, जो बुद्ध ने कहा था, वही यहां भी है। और फिर वही ऊब, वही निराशा। परंतु परमात्मा का मार्ग नक्शों से नहीं चलता। उसकी कोई तस्वीर नहीं बन सकती, उसका कोई पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह तुम्हें सिर्फ मंदिर के द्वार तक ले जा सकता है, भीतर नहीं। भीतर की यात्रा हमेशा नई होती है, अछूती होती है। वहां पहुंचकर जो अनुभव होता है वह बिल्कुल अनूठा होता है और उस अनुभव को शब्दों में कह पाना संभव ही नहीं। यही कारण है कि सूत्र कहता है उस परम अनुभव की ओर न तो कोई नियम है न कोई तयशुदा रास्ता। फिर भी शिष्य को समझाने के लिए हम सिर्फ एक संकेत कर सकते हैं। यह अंतिम अनुभव क्या है? वह क्षण जब साधक मंदिर के द्वार पर सब कुछ छोड़कर भीतर प्रवेश करता है। उस छोड़ने की प्रक्रिया को जरा शब्दों में समझाया जा सकता है, परंतु वह भी पूरी तरह नहीं। वह केवल इशारा है, संकेत है। अगला सूत्र कहता है उसका सहारा लो, जो न मूर्त है और न ही अमूर्त। यही जटिलता है। हम मूर्त को जानते हैं, उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त की कल्पना हम मूर्त के आधार पर करते हैं, इसलिए हम आत्मा को अमूर्त कह देते हैं और पदार्थ को मूर्त। परंतु सत्य तक पहुंचना है तो न केवल मूर्त को छोड़ना पड़ेगा बल्कि अमूर्त को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निराकार भी आकार से ही परिभाषित होता है। अगर कोई पूछे कि निराकार क्या है तो उत्तर यही होगा कि जहां आकार नहीं है। इसका अर्थ है कि निराकार भी आकार से ही बंधा हुआ है। इसीलिए सदियों से विवाद चलता आया है, परमात्मा सगुण है या निर्गुण, आकारवान है या निराकार। लेकिन यह सूत्र कहता है कि परमात्मा न सगुण है न निर्गुण। अगर उसकी परिभाषा गुण से ही करनी पड़े तो निर्गुण कहना भी गलत है। सच यही है कि परमात्मा को न तो गुणों में बांधा जा सकता है न गुण रहित में। वह इन दोनों से परे है, पूर्णतः अद्वितीय। यह सूत्र हमें बताता है कि उस अंतिम अवस्था में न तो सगुण की कोई गति है न ही निर्गुण की। वहां न आकार बचता है न निराकार, न मूर्त शेष रहता है न अमूर्त, न पदार्थ टिकता है न आत्मा। पहली नजर में यह बात जटिल और कठिन लगेगी, क्योंकि पहले तो हमें पदार्थ से आत्मा तक पहुंचना ही बड़ा कठिन काम है और फिर आत्मा से भी आगे बढ़ जाना और भी गहरा संघर्ष है। पदार्थ और आत्मा ये दोनों ही द्वंद्व हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। जैसे चेतना और पदार्थ, एक छोड़ना ही होगा फिर दूसरा भी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जब चेतना भी पार हो जाएगी तो केवल अचेतनता रह जाएगी। नहीं, वहां कुछ और ही घटित होता है जो चेतना से भी आगे की बात है। वहां एक नई ही अनुभूति का जन्म होता है जिसे हम परा चैतन्य कह सकते हैं, ऐसी स्थिति जो चेतना के भी परे चली जाती है। इसीलिए सूत्र कहता है जो मूर्त नहीं है और न ही अमूर्त है उसी का आश्रय लो। अब इसे समझने के लिए यात्रा को दो हिस्सों में बांट लो। पहला चरण है मूर्त को छोड़ना, हर आकार, हर रूप, हर सीमितता को त्याग देना। जब यह सब छूट जाए तभी भीतर के निराकार का द्वार खुलेगा। यह यात्रा की पहली सीढ़ी है, लेकिन जब भीतर प्रवेश पूरा हो जाए, जब बाहर का सब कुछ छूट जाए, तब उस भीतर को भी छोड़ देना, क्योंकि भीतर और बाहर दोनों ही एक ही खेल के हिस्से हैं। पदार्थ को इसलिए छोड़ा कि आत्मा को पाया जा सके, और जब आत्मा पूरी तरह मिल जाए तब आत्मा की पकड़ भी छोड़नी होगी।
यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, आत्मा भी नहीं है। उनकी यह वाणी गहरी थी, लेकिन लोग समझ न पाए। बुद्ध ने अनात्मा का उपदेश दिया ताकि यह स्पष्ट हो कि आत्मा भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा भी उसी तरह छोड़ी जाने योग्य है जैसे पदार्थ छोड़ा गया था, और जब यह भी छूट जाए तो जो शेष रह जाएगा उसके लिए बुद्ध ने कोई शब्द नहीं दिया, क्योंकि हर शब्द, हर परिभाषा किसी सीमा को जन्म देती है। शब्द का मतलब है द्वंद्व, और द्वंद्व संसार का हिस्सा है। उस पार की स्थिति को किसी भी शब्द में बांधना असंभव है। लोग बुद्ध से बार बार पूछते रहे, उस परम क्षण में क्या घटता है? बुद्ध केवल एक ही उपमा देते, जैसे दिया बुझ जाता है। दिए की लौ जब बुझ जाती है तो कोई यह नहीं पूछता कि वह ज्योति कहाँ गई, बस वह समाप्त हो जाती है। ठीक वैसा ही मनुष्य के साथ होता है, वह बुझ जाता है। इसीलिए बुद्ध ने निर्वाण कहा। मोक्ष में ऐसा लगता है कि कोई मैं शेष रहूंगा, मुक्त होकर भी, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जो भी बचता है वह द्वंद्व का हिस्सा है और उसे समाप्त होना ही है। इसका यह अर्थ भी नहीं कि कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि जो बचने योग्य है, जो शाश्वत है, वही बचेगा। परंतु बुद्ध उसके लिए कोई नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देते ही सीमा तय हो जाएगी और विरोध खड़ा हो जाएगा। जिसे न रूप में पकड़ा जा सकता है और न ही अरूप में, उसी का आश्रय लो। 14वां सूत्र कहता है, सुनो, लेकिन केवल वही वाणी जो नाद रहित हो। हमारी सारी जानी पहचानी ध्वनियाएं हमेशा किसी टक्कर से पैदा होती हैं। मंजीरे बजते हैं तो उनकी चोट से स्वर निकलता है। दो हाथ मिलते हैं तो ताली की गूंज होती है। हवा पेड़ों से टकराती है तो सरसराहट जन्म लेती है। यहां तक कि जब मैं बोलता हूं तो मेरे कंठ और वायु का आघात ही शब्दों को जन्म देता है। सारी वाणी जिसे हम जानते हैं वह नाद है, संघर्ष से जन्मी हुई। लेकिन उस परम मंदिर में जहां दूसरा कोई नहीं बचता, वहां द्वंद्व कहां होगा? जहां कोई दूसरा ही न हो, वहां टकराहट कैसे हो सकती है? और जब टकराहट ही नहीं तो शब्द और स्वर भी कैसे होंगे? वहां केवल मौन ही मौन रह जाएगा। संतों ने इस मौन को नाम दिया अनाहत नाद। अनाहत का अर्थ है जो आघात से न पैदा हुआ हो। तो क्या कोई ऐसा स्वर भी है जो बिना टकराहट के जन्म लेता है? अगर है तो वही जीवन का शाश्वत संगीत है। जो कुछ भी टकराहट से पैदा होता है वह नष्ट हो जाता है। जैसे ताली की आवाज कुछ क्षण रहती है फिर मिट जाती है। बुद्ध ने कहा है, जो संघात से बना है वह सनातन नहीं हो सकता। जिसका कोई आरंभ है उसका अंत भी होगा ही। शाश्वत केवल वही हो सकता है जो कभी जन्मा ही नहीं, जो अनादि और अनंत है। तो प्रश्न यह है कि क्या हम उस अनाहत स्वर को सुन सकते हैं? क्या हम उस मौन संगीत तक पहुंच सकते हैं जो जन्मा नहीं और इसलिए कभी मिटेगा भी नहीं? जब तक हम उसे न जान लें तब तक जीवन का रहस्य अपूर्ण ही रहेगा। इसलिए सूत्र कहता है, सुनो, केवल वही वाणी जो नाद रहित है, यही असली शक्ति है, यही परम संगीत है। लेकिन इसे सुनना कैसे संभव होगा? यही मंत्र शास्त्र हमारी मदद करता है। मंत्र कहता है, पहले ध्वनि से शुरू करो, जैसे ओम का उच्चार। जोर से बोलो, ओम की गूंज हवा में भरने दो। धीरे धीरे जब यह गुंजार इतना गहरा हो जाए कि तुम्हारे भीतर कोई दूसरा विचार न बचे, तब तुम्हारा ओम शुद्ध हो जाएगा। पर सावधान रहना, अगर मन में कोई और विचार है, जैसे कि बाजार जाकर सामान लाना है या कोई और छोटी सी चिंता, तो वह विचार ओम के स्वर में मिलकर उसे विकृत कर देगा। ओम तभी शुद्ध होगा जब उसके साथ कोई दूसरा स्वर, कोई छाया, कोई कामना न जुड़ी हो। जब यह शुद्ध ओम भीतर उतरने लगे तो अगला कदम है ओंठों को बंद करना और इसे भीतर गुंजाना, बिना आवाज के, बिना टकराहट के। तब भीतर ही भीतर ओम की धारा बहेगी। लेकिन यहां भी ध्यान रखना, गहरे तल पर कोई कामना, कोई वासना, कोई भावना शेष न रह जाए, क्योंकि यदि वे बची रहीं तो यह गुंजार भी अशुद्ध हो जाएगा। उन्हें विसर्जित कर दो। जब भीतर सिर्फ शुद्ध ओम रह जाए तब तीसरा कदम उठाओ। अब तुम ओम को बनाओ मत, सिर्फ सुनो, जैसे कि वह अपने आप भीतर गूंज रहा है। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस साक्षी बनकर उस अनाहत नाद को सुन रहे हो। यही है वह द्वार जो नाद रहित वाणी की ओर खुलता है। यही वह क्षण है जहां ध्यान, मौन और संगीत एक हो जाते हैं। जब तुम्हारा पहला अभ्यास पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तभी यह अगली घटना घटती है। तुमने पहले ओम का गुंजार किया और मन के सभी विचार शांत हो गए। चेतन मन अब रिक्त हो गया।
इसके बाद जब तुमने होंठ बंद कर भीतर ही ओम का गुंजार किया तो अचेतन मन में छिपे विचार बाधा डालने लगे। अब तुम्हें इतना गहन गुंजार करना होता है कि तुम्हारा अचेतन मन भी उसमें विलीन हो जाए। जब यह हो जाता है तब दोनों परतें, चेतन और अचेतन, पूर्णतः शांत हो जाती हैं। और उस क्षण जब मन पूरी तरह निस्तब्ध हो जाता है, तुम्हारे भीतर का स्वाभाविक गुंजार प्रकट होता है। वह गुंजार जो सदा से चल रहा था, जो तुम्हारी मूल प्रकृति है। यही कारण है कि पहले तुम्हें वह सुनाई नहीं पड़ता था, क्योंकि तुम्हारे विचारों का कोलाहल उसे ढक देता था। अब वही अनहद नाद तुम्हें सुनाई देता है। समझो, तुमने जो ओम का जप किया था वह असली मंत्र नहीं था। वह तो केवल तुम्हें विचारों की कैद से मुक्त कराने की एक सीढ़ी थी। असली मंत्र तब जन्म लेता है जब तुम पूरी तरह मौन होकर भीतर सुनना शुरू करते हो। पहले तुमने ऊंचे स्वर में ओम बोला, फिर धीरे धीरे भीतर उसका गुंजार किया, और अब अंतिम पड़ाव है कुछ न कहना, बस सुनना, भीतर कान लगाना और चमत्कृत हो जाना। क्योंकि यह ओम तुम्हारे कंठ से नहीं, तुम्हारे प्राणों से उठ रहा है, तुम्हारे रोए रोए में फैलता जा रहा है। यह अनुभव जैसे जैसे गहराता है, तुम पहचानते हो कि यही तुम्हारा जीवन संगीत है। यह स्वर किसी टकराहट से पैदा नहीं होता, यह अनाहत है, अजपा है। संतों ने इसे ही नाद रहित वाणी कहा है। केवल नाद रहित वाणी ही सुनो। अब 15वां सूत्र कहता है, जो न बाहर दिखाई देता है न भीतर, केवल उसी का दर्शन करो। अब तक तुमने 2 दिशाएं देखी हैं। बाहर की ओर जाकर इंद्रियों से संसार देखा, फिर भीतर जाकर आत्मा और चेतना को देखा। लेकिन अब तीसरा पड़ाव है, जहां बाहर और भीतर दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। अब उस परम सत्ता को देखना है जो न बाहर है न भीतर, बल्कि दोनों से परे है और साथ ही दोनों में भी व्याप्त है। इसे ऐसे समझो, बाहर देखने पर हमें जगत और पदार्थ दिखाई देता है, भीतर देखने पर आत्मा और ध्यान का अनुभव होता है। और जब बाहर भीतर दोनों से ऊपर उठते हैं तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। या फिर यूं समझो, बाहर का अनुभव है विचार, भीतर का अनुभव है ध्यान, और बाहर भीतर दोनों से परे का अनुभव है समाधि। बाहर और भीतर अधूरे हैं, बाहर आधा है, भीतर भी आधा है। पूर्णता तभी आती है जब दोनों को पार कर लिया जाए। जब पूर्ण का अनुभव होता है तभी मुक्ति मिलती है, तुम्हें शांति प्राप्त हो। लेकिन यह शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम मौजूद हो। तुम्हारा होना ही अशांति है। जिस दिन तुम मिट जाओगे उसी दिन शांति प्रकट होगी। देखो, तूफान थमता है तो हम कहते हैं तूफान शांत हो गया, लेकिन असल में वहां कोई शांत तूफान नहीं बचता, तूफान ही समाप्त हो जाता है। बीमारी ठीक होती है तो बीमारी वहां मौजूद नहीं रहती, वह पूरी तरह मिट चुकी होती है। इसी तरह तुम्हारा अस्तित्व, मैं, ही असली अशांति है। जब तक यह मैं बना रहता है शांति नहीं आ सकती। शांति पाने का एक ही उपाय है, तुम्हारा मिट जाना। धर्म इसी महान मृत्यु की ओर ले जाता है। जब तुम स्वयं मिट जाते हो तब तुम्हारा असली केंद्र प्रकट होता है। वही केंद्र पहले से शांत है, स्थिर है, लेकिन तुम्हें उसका परिचय नहीं था, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही शोर थी। जैसे ही तुम क्षण भर को भी लुप्त हो जाते हो, वही अनाहत नाद, वही मौन स्वर तुम्हें सुनाई देता है। और एक बार उसका अनुभव हो जाए तो फिर लौटना असंभव हो जाता है, क्योंकि तब तुम जान लेते हो कि अब पुराने उपद्रव को पकड़ कर रखने का कोई कारण नहीं। लेकिन हम गलती यह करते हैं कि कोशिश करते हैं मैं शांत हो जाऊं। ये भूल जाते हैं कि मैं ही तो अशांति है। हम सोचते हैं मैं मुक्त हो जाऊं, यह समझे बिना कि मैं ही तो अमुक्ति है। इसलिए मैंने कहा, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी बल्कि तुमसे मुक्ति होगी। जिस दिन तुम अपने आवरणों को ऐसे छोड़ दोगे जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है, उसी दिन समझ लोगे कि असल में तुम कभी कैद में थे ही नहीं। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं इसी के लिए हैं, क्षण भर को ही सही, लेकिन तुम्हें इस आवरण से मुक्त कराने के लिए। एक बार वह झलक मिल जाए तो फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह झलक स्वयं ही तुम्हें खींचती है, पुकारती है, चुंबक बन जाती है और तुम्हें लिए चलती है वहां जहां यह सूत्र पूरा होता है। तुम्हें शांति प्राप्त हो